देश में मछली पालन से रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। मछली पालन के कार्य में भारत देश दूसरे स्थान पर है। अब तो मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार भी किसानों और मछली पालकों की सहायता के लिए तत्पर है। उन्हें प्रशिक्षित करके तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहायता मिलने लगा है। तभी तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुचर्चित योजनाओं में से एक है, जिससे अनेक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे एक किसान भाई हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने जीवन को नई दिशा दी और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर आज वे सफल और आत्मनिर्भर हो चुके हैं। विनोद कुमार दास ग्राम कोसरंगी आरंग के करीब रहने वाले किसान हैं, जिनका जीवन दुखों से भरा था, पर आज अपनी मेहनत से 50 तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयों के बीच वे पढ़ाई करते रहे ताकि कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड करने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि पैतृक जमीन में मुझे मछली पालन या खेती बाड़ी कर लेनी चाहिए, कम से कम आमदनी तो हो ही जाएगी। 15 साल की उम्र में विनोद जी ने अपने पिता को मछली विक्रय करते देखा था। उस अनुभव को याद करते हुए विनोद जी ने मछली पालन का काम लगभग 3 एकड़ की जमीन से नर्सरी बनाकर शुरू किया। 15 साल का जब था तब मैं स्कूल के साथ साथ मछली के काम में जुड़ गया था। धीरे धीरे गांव में छोटा सा लीज पे तालाब लेके काम चल रहा था। फिर धीरे धीरे साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। मैं पढ़ाई के मामले में बीए पास, फिर एमए इंग्लिश और हिंदी आरंग शासकीय कॉलेज से किया, फिर बीएड किया। उसके बाद मैं चाहता तो नौकरी भी कर सकता था, लेकिन मुझे इस काम में रुचि लगा, जिस कारण से मैं इस काम में आगे बढ़ा। बीएड करने के बाद भी, पढ़ाई के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिला। नौकरी के तलाश में बहुत इधर उधर घूमा। फिर मछली काम में रुचि लगा तो मछली काम चालू किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास के गांव का एक तालाब लीज पर लिया। लीज पर लेके काम करना चालू किया। तो बीज के लिए, उस तालाब में बीज डालने के लिए मुझे दुरूग से बीज लाना पड़ता था। तो दुरूग में जाके मैं जब बीज लाने गया तो वहाँ पर देखा हेचरी है। फिर सरकारी हेचरियों में गया, डेमार जैसे कुटेला भाटा, वहाँ से भी बीज लाया। तो वो सब हेचरी देख के मेरे मन में भी एक जिज्ञासा आई कि मैं भी एक आगे चल के ऐसा हेचरी प्लान करूं। तो उसके बाद करीब 10 साल तक मैं लीज पे लेके तालाब 1 से 2, 2 से 4 करके तालाब को आगे बढ़ाया। फिर आगे चल के मैं अपने घर वालों को कन्विंस किया। ये मेरा पैतृक ज़मीन है, जिस पे मैं घर वालों को कन्विंस किया कि मैं यहाँ पर हेचरी या तालाब नर्सरी बनाना चाहता हूँ। फिर घर वाले मेरे बात पे राजी हुए। मेरा यहाँ पर पैतृक ज़मीन 12 एकड़ है, जिसमें मैं सर्वप्रथम 3 एकड़ में चालू किया। उसके बाद मैं मछली विभाग डिपार्टमेंट में गया सहयोग के लिए। तो वहाँ पे मुझे खुशी खुशी सहयोग प्रदान किया गया, जिससे कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। और उसके बाद फिर 5 एकड़ ज़मीन में मैंने हेचरी बनाया। उसके बाद मैं मछली विभाग गया, वहाँ से मैं आवेदन किया। तो वहाँ से मुझे स्वीकृति मिली हेचरी बनाने के लिए। और हेचरी बनाने के बाद मुझे वहाँ से 10 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। उसके बाद मैं इसमें मछली बीज स्पॉन उत्पादन करना चालू कर दिया। और यहाँ से मछली बीज उत्पादन करके मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ उड़ीसा, अलग राज्यों में भी मछली स्पॉन एवं बीज भेजता हूँ। और मैं इस मछली पाल के मैं भी आत्मनिर्भर हुआ हूँ। साथ ही मेरे साथ काम करने वाले वर्कर करीब 20 से 22 परिवार भी आत्मनिर्भर हुए हैं। मैं यहाँ पर मछली बीज उत्पादन के साथ साथ मछली पालन भी कर रहा हूँ। सामने मेरा हेचरी से लगा हुआ जलाशय को हमारी समिति द्वारा समिति गठित कर जलाशय को लीज पे लिया गया है, जिसमें हमारे समिति में 100 सदस्य हैं। और इसी जलाशय से मैं अपने हेचरी के लिए बूडर लेता हूँ, जिससे कि हमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है और मछली में मोर्टेलिटी भी नहीं आती। साथ ही साथ गांव में लीज पे लिया हुआ तालाब भी लीज पे लिया हूँ, जिससे कि मछली पालन भी कर रहा हूँ मछली बीज के साथ साथ। मेरे हेचरी के बगल में डैम होने से मुझे एक उन्नत प्रकार का प्रजनक मिल रहा है, जिससे कि एक उन्नत
प्रकार की बीज का उत्पादन हो रहा है। यहाँ कोसरंगी के अलावा भी मेरे पास कसडोल में हेचरी है, वहाँ अकुलडी खपरी में भी है। उसके अलावा मैं गांव में करीब करीब 30 से 35 तालाब लीज पे लिया हुआ है, जिसका वाटर एरिया 70 से 80 हेक्टेयर है और सभी में मछली पालन किया जा रहा है। मछली पालन के क्षेत्र में मेरे द्वारा करीब करीब 40 से 50 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ मैं, जो कि वह आत्मनिर्भर बन चुके हैं। मैं यहाँ पर 5 एकड़ करने के बाद उसके बाद पूरे 12 एकड़ में गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त कर तालाब बनवाया हूँ। मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली विक्रय, जीवित मछली विक्रय करने के लिए 4 चक्का वाहन मिला है, जिससे कि मैं दूर दूर तक और मछली सप्लाई कर सकता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा देने से इसमें किसानों का विद्युत दर में भी माफ़ हुआ है, साथ ही उसको निःशुल्क पानी भी मिल रहा है और उसको संस्थागत ऋण की भी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मछली पालन के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। पहले हमारे प्रदेश में मछली बीज बहुत कम पैदा होता था और बंगाल और अन्य राज्यों से मछली बीज का आयात किया जाता था, लेकिन जब से हमारे किसान इस क्षेत्र में लगातार जुड़ रहे हैं तो आज हमारा प्रदेश मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है और 1,187 करोड़ मछली बीज अन्य प्रांतों जैसे है मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, वहाँ निर्यात किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है हमारे राज्य में विगत 2 सालों से पंगेसियस प्रजाति के मछली बीज और मछली पालन के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। इसमें प्रदेश के 12 से 15 जो हेचरी ओनर हैं, मत्स्य बीज उत्पादक हैं, वो भी अब पंगेसियस मछली बीज का उत्पादन करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। मछली पालन के लिए सबसे ज़रूरी अंग है वो है प्रमाणित एवं गुणवत्ता युक्त मछली बीज। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मछली बीज अपने तालाबों में संचयन करेंगे तो आप कम समय कम लागत में अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके मछली पालन के लिए हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं किसानों के हित में संचालित की जा रही है। उसमें एक मुख्य योजना है मत्स्य बीज उत्पादन की योजना। मत्स्य बीज उत्पादन योजना में एक तो आपका नवीन हेचरी निर्माण है, इसके साथ ही मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन योजना है, साथ ही संवर्धन पोखर निर्माण की भी योजना है। इन सभी योजनाओं में सरकार द्वारा अलग अलग कैटेगरी में जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के जो किसान हैं उनको 60% तक की अनुदान राशि दी जाती है और जो सामान्य वर्ग के किसान हैं उनको 40% का अनुदान राशि का प्रावधान है। रायपुर जिले के ग्राम कोसरंगी के हमारे सफल मत्स्य कृषक विनोद दास के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर अपने निजी भूमि में नवीन हेचरी का निर्माण किया है, जिसमें उनको शासन द्वारा 40% की अनुदान राशि रुपये 10 लाख का प्रदान किया गया है। इनके द्वारा पहले 3 एकड़ में मछली बीज उत्पादन की शुरुआत की गई। आज इनके पास 50 तालाब से अधिक में मछली बीज का उत्पादन करके स्थानीय किसानों को तो आपूर्ति कर रही हैं, साथ ही हमारे अन्य प्रांतों को भी मछली बीज इनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। इस प्रकार ये हमारे किसानों के लिए मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो भी आएँ और अच्छी गुणवत्ता का मछली बीज अपने तालाबों में संचयन करके अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करें और आत्मनिर्भर हों।